गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इजी कोड्स। तो आज का हमारे पास लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है 977 स्क्वायर्स ऑफ ए सॉर्टेड एरे। जैसे कि क्वेश्चन से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास कोई सॉर्टेड एरे है, हमें उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इजी टैग का ये क्वेश्चन है और ये सच में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर हो रहे हैं। तो इसमें टॉपिक्स कवर हो रहे हैं एरे, 2 पॉइंटर्स, शॉर्टिंग। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर आप जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, कोई भी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करेंगे, जैसे पाइथन, C++, जावा, सी, एनी अदर लैंग्वेज, देन यू शुड स्टार्ट विद एरे, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग्स। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, बेसिक्स टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज के, तो सबसे पहले आते हैं। अगर आपकी कोडिंग जर्नी नहीं है तो आप एरे, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग्स, इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए लीड कोड पर, या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के लिए, उन क्वेश्चंस के लिए। आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ने क्वेश्चन पूछा है और किस किस LPA राउंड के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे पास लिस्ट है, मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन पूछा है फेसबुक ने, लिंक्डइन ने, गूगल ने, येंडेक्स ने, अमेजॉन ने, ब्लूमबर्ग ने, टिंकऑफ ने, याहू ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, उबर ने, पेपाल ने, वॉल्टमार्ट लैब्स और ना जाने कितनी सॉफ्टवेयर IT कंपनीज ने। इन कंपनीज का नाम इसलिए आता है क्योंकि ये बिग टेक कंपनीज हैं। लोगों का सपना होता है इन बिग टेक कंपनीज में जाने का। तो ये फेसबुक ने ये क्वेश्चन पूछा था 30 LPA राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में 30 LPA की सैलरी दे रही थी, उस राउंड में ये क्वेश्चन पूछा था। गूगल ने ये पूछा था इंटर्नशिप राउंड में क्वेश्चन, जिसमें आई थिंक स्टाइपेंड कुछ 1.2 लाख पर मंथ था। ब्लूमबर्ग ने ये क्वेश्चन पूछा था अपने सेकेंड राउंड में। माइक्रोसॉफ्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था अपने थर्ड राउंड में, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी वाले में, कि ये क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन की टाइमिंग रहती है कि जैसे 3 मिनट रह गया तो आपको इस क्वेश्चन को 3 मिनट में इसकी अप्रोच सोचनी है। वो इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं तुमसे, लेकिन बस वो इतना चाहते हैं कि कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, कितना जल्दी तुम इसका सोल्यूशन सोच सकते हो। एप्पल ने क्वेश्चन पूछा था 55 LPA राउंड में, आई थिंक इस सेकेंड राउंड में था वो। पेपाल ने, वॉल्टमार्ट लैब्स में, ये इतनी सारी कंपनियों ने इस क्वेश्चन पूछा था। मतलब कुछ तो बात होगी इस क्वेश्चन में। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, हमारे पास है गिव एन इंटीजर नम्स। ठीक है, हमारे पास है एक एरे, इंटीजर एरे नम्स नाम से। ठीक है, सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहीं पे दिमाग घूम जाता है, जैसे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई नया है या ऐसे ही जल्दी नहीं समझ में आती है ये चीज़ें। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नहीं, क्वेश्चन घुमाना है, बिना घुमाए कैसे चलेगा काम। ठीक है, तो इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि हमें सॉर्ट कराना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी एरे को, नम्स जो हमारे पास एरे जो नम्स है। रिटर्न एन एरे, ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास एक एरे हमें रिटर्न करानी है। अब रिटर्न एरे की क्या कंडीशन है वो देखते हैं। रिटर्न एरे की कंडीशन है द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि जो भी हमारे पास सॉर्ट करने के बाद स्क्वायर्स आएगा, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास है 2, 4 एंड 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2, 4, 3 हमारे पास एक एरे हो गई। ठीक है, हमें जो उसका स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर है जो रिटर्न कराना है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि हमारे जो रिजल्ट आएगा वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास जो एरे थी वो थी हमारे पास 2, 3, 4। ठीक है, अब 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, स्क्वायर्स बता रहा हूँ ये, 4 के स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारे पास आया 4, 16 एंड 9। बट हमें ये रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें चाहिए 4, 9 एंड 16। तो हमें बस यही इस क्वेश्चन में कराना है। ठीक है, एक बार इसका एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं। क्या है, इनपुट है हमारे पास -4, -1, 0, 3, 10। ये हमारे पास एक एरे ऑफ नम्स है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इसको एक बार। ठीक है, ये हमारे पास ये नम्स है -4, -1, 0, 3, 10। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ऑफ नम्स क्या होगा, -4 का हो गया 16, -1 का हो गया 1, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। बट हमें ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए। हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए इस फॉर्म में 0, 1, 9, 16 एंड 100।
ओके, एक बार मैं इसका शायद मेरी बैटरी लो हो गई है, इसका बेस्ट परफॉर्मेंस लगा देते हैं, अभी चार्जिंग पे लगा दूंगा। ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए शॉर्ट स्क्वायर नंबर्स में, यानी कि हमें इसको शॉर्ट करना है, इसको चाहिए हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 100। ठीक है, तो ये हो गया। आफ्टर स्क्वायरिंग द एरे बिकम्स, ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट आया था मैंने बताया, समझा दिया आपको। आफ्टर सॉर्टिंग इट बिकम्स 0, 1, 9, 16, 100, मतलब इसका ही इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, एग्जांपल 2 नम्स -7, -3, 2, 3, 11। ठीक है, -7 का हो गया 49, इसके रिजल्ट के हिसाब से 49 इधर आना चाहिए, मतलब मगर हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें आउटपुट चाहिए इस फॉर्म में, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आइए एक बार इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं, इसका कोड कैसे होगा। तो इसका कोड होगा स्क्वायर्स, SQUARES, स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू नम्स, आई थिंक नम्स नहीं आएगा, नम स्टार नम फॉर नम इन नम्स। ठीक है, ये हो गया। अब स्क्वायर्स को सॉर्ट करा देते हैं, स्क्वायर्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, स्क्वायर्स डॉट सॉर्ट। अब हम रिटर्न करा देते हैं अपने स्क्वायर्स को, रिटर्न स्क्वायर्स। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, SQUARES। ठीक है, SQUARES स्क्वायर्स। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हाय गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया हमारे पास। केस 1 केस 2 दोनों हमारे पास प्रूव हो गए हैं। 3 लाइन का कोड था, सिंपल सा। अब मैं एक बार इसको समझाता हूँ कि ये जो तीनों लाइन का कोड है इसका क्या मतलब है। फर्स्ट लाइन का कोड था हमारा स्क्वायर्स नम स्टार नम फॉर नम इन नम्स। इसका मतलब है द लाइन स्क्वायर्स नम स्टार नम्स फॉर नम इन नम्स यूजेस लिस्ट कंप्रिहेंशन, मतलब यहाँ पे हमने लिस्ट फंक्शन का यूज किया था। तो क्रिएट अ न्यू लिस्ट कॉल्ड स्क्वायर्स, ये एक नई लिस्ट क्रिएट कर देगी स्क्वायर्स के नाम से। इट इटरेट्स ओवर ईच एलिमेंट नम इन द इनपुट लिस्ट एंड कैलकुलेट्स इट्स स्क्वायर, मतलब ये इटरेट कर देगी ईच एलिमेंट को इन द इनपुट लिस्ट में, इटरेट कर देगी इनपुट लिस्ट में और कैलकुलेट करेगी इट्स स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग टाइम, मतलब कि जो जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये वो कंडीशन अभी यहाँ पे करेगी, उसका स्क्वायर करेगी बाय मल्टीप्लाइंग नम विद इटसेल्फ, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, इस टाइप से नम स्टार नम्स ये काम करेगी, मतलब नम स्टार नम्स। ठीक है, ईच स्क्वायर्ड वैल्यू इज देन अपेंडेड टू द स्क्वायर लिस्ट। ठीक है, अब जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर लिस्ट में एक मतलब हमें आउटपुट देगी। जैसे अभी ये सॉर्टेड नहीं हुआ, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आया। अब स्क्वायर डॉट सॉर्ट, इसका क्या मतलब है, द नेक्स्ट लाइन स्क्वायर डॉट सॉर्ट्स, मतलब जो हमारी कोड की नेक्स्ट लाइन थी, द लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये अब इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेगी। मतलब जैसे कि हमारे पास मान लीजिए रिजल्ट आया था ठीक है 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट आया था एंड 4, यहाँ पे हम लिख दिया हमने 2, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 4। ठीक है, तो ये हम अभी टेक एग्जांपल लेते हैं। तो ये 9 और 4 में अभी हमारे पास यहाँ तक का रिजल्ट आया। अब ये क्या काम करेगी, इसको सॉर्ट करेगी, यानी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले आएगी। पहले लाएगी 4, फिर लाएगी 9 को, मतलब लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब रिटर्न द स्टेप्स एंश्योर दैट द स्क्वायर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब देखते हैं रिटर्न स्क्वायर्स का क्या मतलब है। फाइनली द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स इज रिटर्न्ड एज द आउटपुट ऑफ द सॉर्टेड स्क्वायर्स मेथड, मतलब उसके बाद ये जो हमारे पास जो रिजल्ट हमारा मतलब आउटपुट आया, इसको ये हमें रिटर्न कर देगी, हमारे जो आउटपुट हमें जो चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। इसका सारे टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए और हमें आज का POTD कॉइन मिल जाना चाहिए। ठीक है, हमें आज का POTD कॉइन मिल चुका है। कंसिस्टेंसी इज की, सी यू टुमारो। इसी के साथ मेरा 75 हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट हो गया था, वो कल ही हो गया था। आज मेरा 76 डे, वैसे मेरा 100 डेज ऑफ कोर्स था, लेकिन अंकित बयानपुरिया की वजह से 75 हार्ड चैलेंज बहुत फेमस हो गया, तो मैंने सोचा वो भी कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर आपको पाइथन के बेसिक कंसेप्ट चाहिए, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, लाइक स्क्रैच से, क्योंकि मुझे भी जब मैं लर्निंग फेज में था मुझे भी यही चाहिए था कि मैं जस्ट स्क्रैच से मतलब
मतलब लाइक कोडिंग का ए कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये बहुत जगह नहीं मिलता है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी के लिए थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो एंड आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और कंसिस्टेंसी इज की। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।